कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को 19 से ज्यादा दिन हो गए, तो इन 19 दिनों में बहुत कुछ देखने को मिला। इस मुद्दे पर बढ़ती जाने वाली गंभीरता से सरकार की दूरी दिखी, विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस की उदासीनता दिखी। भूख हड़ताल को लेकर समर्थकों का लुटा पिटा सा तथाकथित जोश और जुनून दिखा। अभिजीत दीपके और उनके साथियों का वांगचुक के कंधे पर सवारी करना दिखा। मामूली से जन समर्थन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश दिखी। इस भूख हड़ताल को हाईजैक करने की कोशिश दिखी। उन चेहरों की मौजूदगी दिखी जिन्हें आंदोलनजीवी कहा जाता है। तो अब जंतर मंतर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो विशुद्ध राजनीति का परिचायक बनती दिख रही हैं। पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जैसे वृंदा कारात, फिर लेफ्ट आइडियोलॉजी का समर्थन करने वाले योगेंद्र यादव, फिर टीएमसी की सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, इसके बाद आपकी आतिशी और संजय सिंह, फिर एएसपी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, तो अब समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे दिखने लगे। बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से फोन पर बात की, अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने की अपील की, देश को उनके नैतिक बल की जरूरत बताया। तो गुरुवार को उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव अपनी पार्टी के दूसरे सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ जंतर मंतर पहुंच गए। डिंपल यादव सीधे स्टेज पर चढ़ी और सोनम वांगचुक के पास जाकर बैठ गई। वो सोनम वांगचुक से बातचीत करने लगी। डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए और मैं आपसे कहना चाहूंगी और खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो हैं बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है। इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके डिंपल यादव के कान में कुछ फुसफुसाते हुए भी नजर आए। सीक्रेट और गंभीर बात रही होगी। गौर करने वाली बात यह रही कि इस दौरान मंच पर सिर्फ डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव ही नहीं थे, बल्कि इन दोनों के साथ सपा सांसदों और विधायकों की बड़ी फौज थी, जिसमें शामिल थे मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा, फतेहपुर से सपा सांसद नरोत्तम पटेल, रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी और मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर। लाव लश्कर के साथ सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे सपाइयों का मकसद साफ था, उनकी भूख हड़ताल को समर्थन देना, उनके साथ खड़े रहने को सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक रूप से दर्शाना। तो इसे पुरजोर तरीके से धर्मेंद्र यादव ने सीजेपी समर्थकों के सामने रखा था। पूरा देश ये मानता है, छात्रों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, अगर इस देश में सबसे ज्यादा किसी को चिंता है तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी है। और उनकी तरफ से ये जो पेपर लीक से लेके तमाम छात्रों की समस्याएं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां नहीं लग रही हैं, लगभग 86 पेपर लीक हुए पिछले 10 साल के अंदर। लगभग 6.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान प्रभावित हुए हैं जिस चीज से, उसके खिलाफ ये जो हमारे नौजवानों ने लड़ाई लड़ी है, जो सोनम जी लगातार जिसके लिए आज मैं सोचता हूँ 20वें दिन अनशन कर रहे हैं, उनको अपने नेता और अपनी पार्टी की ओर से हम लोग समर्थन देने आए, हम लोग आपके बीच में विश्वास देने आए। गौरतलब है कि इससे पहले सपा सांसद प्रिया सरोज ने संसद से सड़क तक सोनम वांगचुक के उठाए जा रहे मुद्दों का समर्थन देने की घोषणा की थी। वो सोनम वांगचुक से मिलने भी गई थी, तो उनके लौटते ही सपा का पूरा कुनबा जंतर मंतर पर जमा हो गया। जाहिर है पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है, सोनम वांगचुक को समर्थन देते रहने का। लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक नेताओं का सीजेपी के मंच पर पहुंचना क्या सिर्फ समर्थन देने की भावना को जाहिर करता है या फिर इसके पीछे है राजनीति। वैसे तो अब तक इस आंदोलन में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है। राहुल गांधी विदेश दौरे से लौटने के बाद पंजाब कांग्रेस में पड़ी दरार को पाटने की कोशिश में ही लगे। लेकिन जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, तो सवाल ये उठता है कि उसके सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल या कहें सीजेपी को समर्थन देने से फायदा होगा या नुकसान। नुकसान की संभावना ज्यादा दिखती है, क्योंकि सीजेपी के इस मंच से न सिर्फ विवादित बयान दिए जा रहे हैं, आस्था का अपमान किया जा रहा, बल्कि कुछ वीडियोस तो ऐसे वायरल हैं जिनमें भड़काऊ बयानबाजी भी हो रही है। ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे अखिलेश यादव के लिए ये नया चुनावी मूव बैकफायर भी कर सकता है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।